में दिखे? सर मैं आगरा में हुआ हूँ आज मीटिंग के लिए। अरे बाहर ही गए मीटिंग के लिए? वाह। जी जी दोस्तों ये अपने रविंद्र भाई हैं, बुलंदशहर से हैं और V3 हो चुके हैं, V4 हिट करने वाले हैं जल्दी और जबरदस्त गवर्नमेंट टीचर हैं। ये भी टीचर हैं, इनकी मिसेज भी टीचर हैं, शायद इनके मम्मी पापा भी सभी टीचर मुझे लगता है इनका डॉगी भी टीचर होगा। जोकिंग। एंजॉय कीजिए रविंद्र भाई मीटिंग को और सुधीर भाई भी आ चुके हैं। सुधीर भाई नमस्कार। मीटिंग की टाइम हो चुका है और मैं सभी दोस्तों को नमस्कार जो भी लाइव आए हैं। एक थोड़ा सा मनोरंजन टाइप हो जाता है, दोस्तों से मिल लेते हैं और एक दूसरे से हालचाल पूछ लेते हैं। दोस्तों अपना 5-7 मिनट का टाइम जो रहता है। मीटिंग का टाइम हो चुका है। इनवाइट करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन और ये मान के चलते हैं हम आइकॉन है रोल, क्योंकि मुरली मोहन सर बहुत स्वागत है आपका मीटिंग में। Thank you very much, Anil ji. Thank you very much for a nice invitation. मुरली सर। Yes, sir. आपकी साइड से है ना थोड़ा एक मिनट। हाँ बोलिए सर, सुन सकते हैं क्या? सर थोड़ा सा आपकी साइड है ना इको आता है, जैसे गूंज। आप हॉल वगैरह या रूम वगैरह में शायद होते हो। इको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रूम के अंदर तो थोड़ा इको आता ही, बाहर जाएगा तो बहुत डिस्टर्बेंस भी आएगा। ओके कोई नहीं सर, कोई नहीं। फाइन सर आज का जो प्लान प्रेजेंट है उसमें अपने जो वीडियो है ना, वीडियो तो अभी नहीं आएंगे ना? वीडियो तो नहीं डालने वाला है अभी, तो टाइम इतना हो गया ना कि वीडियो आते हैं ना तो मैं YouTube पे लाइव नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट हो जाता है। बराबर, वीडियो नहीं करता है मैं अभी। वीडियो नहीं आएगा अभी? नहीं। ओके मैं लाइव कर देता हूँ। काफी दोस्तों की रिक्वायरमेंट रहती है कि लाइव कर दीजिए। फाइन। ओके सर, थैंक यू। So shall we start? Yes sir, yeah. Yeah, so once again good evening everybody. ये यानी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक फैबुलस अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। ये जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग तो रहेगा लगभग 40 से 50 मिनट रहेगा। ये 50 मिनट अब मन खोलकर ये सुनेगा तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी लाइफ में आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने एक साल पहले ऐसा एक मीटिंग तो मैंने सुना था, उसी टाइम पर जो मुझे ये बिजनेस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिला, उसी से लेकर मैं जब एक साल ट्रैवल किया ये रॉयल क्यू के साथ, मेरा लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। मैं लाइफ में जो चीज चाहता था वो पूरा मुझे अचीव करने के लिए बहुत मदद किया रॉयल क्यू ने। इसकी वजह से मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपने ठीक तरीके से सुनकर इसको ठीक तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा तो आपका लाइफ में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट आया है ये रॉयल क्यू का आपने जो सुनने वाला ये अपॉर्चुनिटी। तो हम सभी को चाहिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम सभी सोचता है, क्योंकि हमारे लाइफ में हमें रहेगा बहुत ज्यादा ड्रीम्स और डिजायर्स हमारा रहेगा। ये ड्रीम्स एंड डिजायर्स के बारे में हम सोचने के टाइम पर हमें रहेगा। अभी एक चित्र को आपको दिखाया हमने, उसमें गाड़ी है। ऐसा वाला गाड़ी देखने के टाइम पर हमें भी लगेगा कि हमें भी ऐसा एक गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा फॉरेन टूर जाना चाहिए, फ्लाइट में बहुत ज्यादा घूमना चाहिए। ये सभी हमारा परिवार के साथ घूमना चाहिए। बहुत ज्यादा एस्टेट्स, टी एस्टेट्स और कॉफी एस्टेट्स ऐसा वाला ये एस्टेट्स हमारे लिए होना चाहिए। एक अमीर व्यक्ति के हिसाब से हम जो चाहिए वो पूरा करने जैसे पैसा हमारे पास रहेगा तो हम खुशी रहेगा। लेकिन सिर्फ पैसे से हम खुशी रहेगा क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन ये बताता है सिर्फ पैसा बनकर हम खुशी नहीं होता है, लेकिन वो पैसा तो खर्चा करने के लिए हमारे लिए टाइम भी चाहिए। वो पैसे तो इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टाइम भी चाहिए। और टाइम और पैसा जब एक दोनों हमारे पास होता है तो ही हम बता सकते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री बन गए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम बनने के लिए ये तो मन में रखकर शुरुआत से लोग तो काम करने के लिए चालू करता है। और चालू करने के टाइम पर बहुत ज्यादा लोग ये बताता है कि हार्ड वर्क करेगा तो हम सक्सेस बन जाएगा। सक्सेस बनने के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। जो हार्ड वर्क करता है वो ही सक्सेस बनता है। तो हमने शुरू करता है हार्ड वर्क करने के लिए।
और हार्डवर्क कर कर क्या करता है। अब कुछ लोगों के पैसा के बारे में हम देखेगा तो बहुत ज्यादा लोग, लगभग 97% लोग हार्डवर्क करने वाला, 93% वर्ल्ड में 93% लोग तो भी हार्डवर्क करने वाला लोग है। वो क्या क्या करता है हार्डवर्क कर कर, एम्प्लॉय करता है, रात सुबह से रात तक नौकरी करता है, किसी कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, किसी के लिए नौकरी करता है, अपना टाइम तो बेच कर पैसा कमाने के लिए कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसा भी करता है, किसी के नीचे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं करता है, खुद का बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। वो दुकान रहता है, किसी को भी शॉप का करता है। उसमें क्या होता है कि उसका दिमाग में यह है कि मैं हार्ड वर्क करना चाहिए मुझे सक्सेस होने के लिए। इसकी वजह से सुबह 6 बजे से हमारा दुकान खुलता है, रात 11 बजे तक हम ही बैठता है। दूसरी किसी को रखेगा तो वो दिक्कत होएगा, क्योंकि हमने ऐसा ही सुना है, किसी और के ऊपर भरोसा मत कीजिए, अपने आप के ऊपर भरोसा कर कर हम हार्ड वर्क करेगा तो ही सक्सेस मिल जाएगा। और हमारा क्या होता है कि हम एक पर्सन, अब देखिएगा कितना सक्सेसफुल बनता है। एक पर्सन तो 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम कर अच्छा इनकम लगता है। अच्छा इनकम का मतलब एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है, मतलब 1 लाख के आसपास एक महीने में कमाता है। और ऐसा है तो जो भी 1 लाख 10 लाख रुपया साल में कमाता है, उसको पूरा तो अपने ड्रीम्स और डिजायर्स के लिए रख नहीं सकता है, क्योंकि डेली का एक्सपेंस जो होता है, हर घर का एक्सपेंस जो होता है, वो पूरा तो पूरा करना ही पड़ेगा। करने के बाद जो सेविंग करता है, साल में थोड़ा पैसा सेव करता है, ऐसा देखेगा तो 1 करोड़ रुपया सेव करने के लिए 35 साल में ही वो 1 करोड़ रुपया सेविंग कर सकता है। लेकिन जब शुरुआत में जब 10 लाख रुपया का इनकम में मिलता है, उसी टाइम पर सोचेगा मेरा इनकम थोड़ा बढ़ेगा तो मैं और कुछ सेविंग कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जब इनकम ज्यादा होता है, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड भी ज्यादा होता है, इसकी वजह से कमाई जो सेविंग्स जो करता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना भी मेहनत करने के बावजूद भी 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए 35 साल होता है, तो सोच लीजिए ये जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स हमारा है, ये तो 1 करोड़ रुपए से पूरा हो जाएगा क्या? कार लोन लेता है, पर अभी तो बच्चे को पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेता है, एक घर बनाने के लिए हाउसिंग लोन लेता है, घर में जो भी होम अप्लायंसेस चाहिए उसको ईसी ईएमआई ऑप्शन पे लेता है। और कुछ पैसे का तुरंत जो दिक्कत आएगा, इसके लिए वो सॉल्व करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करता है। और फिर भी कुछ भी नहीं होगा तो पर्सनल लोन भी लेता है। सोच लीजिए अभी तो क्या होता है, जब ये सभी लेने के टाइम पर हमारा जो सेविंग्स जो है वो दोबारा कमी होता है, क्योंकि ये सभी लोन के लिए सिर्फ कैपिटल भरकर फायदा नहीं होगा, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, सेविंग्स जो हमने सोचता है उतना भी सेविंग्स नहीं हो पाएगा। तो लाइफ में पूरा लाइफ तो हार्ड वर्क कर 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 रहकर जब जब 50 साल का 60 साल का होते के टाइम पर सोचता है मैं क्या किया, लाइफ कितना खुशी मनाया, मेरे लाइफ में क्या क्या मैंने एंजॉय किया, उसी टाइम पर ही पता चलता है कि मैं और कुछ कर सकता था, कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा है तो हम सोचेगा जो 7% लोग हैं जो पूरा तो एंजॉय करता है, उसको बताता है वो स्मार्ट वर्क करने वाला लोग है। ये स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, वहां तो वो लोगों का बिजनेस नहीं तो वो जो भी करता है उसमें हम ये देख सकता है, यदि उसके लिए आदमी काम करता होगा, मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसके टीम, उसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर्स का नेटवर्क होगा, और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क होगा, नहीं तो ये बिजनेसमैन का और एम्प्लॉइज का सभी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। उसका मतलब वो लोग काम करने की वजह से उसको भी इनकम आता है, क्योंकि 1 लाख लोग हमारे लिए काम करता है, 1 घंटे काम करने के टाइम पर 1 ही रुपया में मिलता है, तो भी ये 1 घंटे में 1 लाख रुपया कमा सकता है। मतलब 10 घंटे में 10 लाख रुपया कमा सकता है, जहां हम 1 साल में कमा पाएगा वो तो ये 10 घंटे में कमा सकता है। 1 लाख लोगों का काम हमारे लिए करता है और उसमें से 1 रुपया हमें मिलता है। वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है, हमें इतना मिलेगा तो भी ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अपना पैसा हमारे लिए काम करता है, यानी बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास है, वो पैसा हमारे लिए काम करता है, शेयर मार्केट में काम करता है या फिक्स्ड डिपॉजिट में काम करता है, नहीं तो जहां भी पैसे तो बटाल कर सकता है वहां पूरा तो पैसा काम करता है, तो भी हम हमारा ड्रीम्स एंड डिजायर्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हम तो काम नहीं करता है, इसकी वजह से हमारे पास टाइम भी रहेगा, हमें पैसा भी आ जाएगा। नहीं तो टेक्नोलॉजी हमारे साथ पैसा काम करना चाहिए, हमारे लिए टेक्नोलॉजी काम करता है तो वहां भी हमें
फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, क्योंकि पैसा भी रहेगा, टाइम भी रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जहां आपकी हमारे लिए लोगों तो काम करेगा, हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा, टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए काम करेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत होगा, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको ऐसा एक बिजनेस आपको मिलने जैसे एक सिस्टम में आज तो डिस्कस करने वाला है, जो मेरा लाइफ में मुझे सक्सेस मिला और बहुत ज्यादा लोगों को सक्सेस मिल चुका है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेगा। हमारे लाइफ में पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम बनाता है, वो पैसा तो काम पे लगना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकता है, यदि गोल्ड परचेस कर रख सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर रख सकता है, नहीं तो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं तो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करता है, नहीं तो रियल एस्टेट पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत सारा तरीका हमें मालूम है, लेकिन ये सभी तरीके में अब सोच लीजिए लगभग हमारा पैसा कितना साल में डबल बन सकता है। मान के चलिए 1 लाख रुपया हमें सेविंग कर डाला, किसी भी चीज में डालेगा तो ये तो 1 लाख रुपया तो 2 लाख बनने के लिए कितना साल होता है, वो तो हमें मालूम है। मैं बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद सोच सकता है। मेरे लिए ये सभी चीज में मेरे लिए एक मौका ऐसा दे सुना मैंने, जब लॉकडाउन के पीरियड में, जब लॉकडाउन का पीरियड हो गया, 2020 का लॉकडाउन होगा, उसी टाइम पर मुझे एक मौका मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी में एक कोर्स करता था, आने वाला टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कोर्स में अटेंड कर दिया। वो कोर्स अटेंड करने के टाइम पर मुझे एक नया इंफॉर्मेशन मिला। ये जो जाने वाला जो तरीका है, अभी तो वर्ल्ड जो चलता है वो टेक्नोलॉजी के पीछे, वो एथनिकस टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन मिला। ये इंफॉर्मेशन ही मेरा लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस कर गया, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएगा, क्या होगा, टेक्नोलॉजी हमें उसके साथ लेकर जाएगा। नहीं तो हमने वो उसी भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम बाहर जाते हैं। लेकिन सोच लीजिए, आज अभी तो हम जितना भी एज का होगा, कोई भी फेसबुक यूज नहीं कर सकता है, नहीं तो व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकता है, तो हमारा नस्ल उसके पास कैसा रहेगा, अरे ये भी मालूम है नहीं क्या ऐसा रहेगा। आने वाले टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी भी नहीं हमारे पास रहेगा तो लोग हमें अरे ये भी नहीं मालूम है क्या, ऐसा सोचने का टाइम अभी बन चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें इसके बारे में सुनने के टाइम पर ही मुझे पता चला कि शेयर मार्केट से, नहीं तो रियल एस्टेट से, नहीं तो फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा इनकम कमा सकता है, यानी ग्रोथ मिल सकता है, वैसा वाला एक चीज है क्रिप्टो करेंसी। ये क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी का मतलब है, ब्लॉकचेन के बारे में बताया, ये ब्लॉकचेन में ट्रांसैक्शन करने के लिए जो करेंसी होता है उसको बताता है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी कैसे आ गया, पहले उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेगा। पहले तो सभी चीज जो होता है एक जरूरत की वजह से एक इवोल्यूशन होता है। पहले तो क्या होगा, हमारे पास कुछ चीज है, वो चीज हमें दूसरा कुछ चीज चाहिए, इसकी वजह से हमने क्या कर सकते हैं, ये चीज को देकर दूसरा चीज ले सकता है, उसको बताता था बार्टर सिस्टम। वहां तो उसी टाइम पर पैसा के बात नहीं था। तो फिर क्या हो गया, ये चीज तो लेकर जाने के लिए बहुत दिक्कत था, इसकी वजह से क्या हो गया, एक सोल्यूशन बनाया, इस चीज के बदले गोल्ड देना और गोल्ड के बदले चीज देना। तो ये गोल्ड एक मीडियम बन गया ये ट्रांसैक्शन के लिए। लेकिन गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड तो बहुत महंगा है, महंगा होने की वजह से गोल्ड से ट्रांसैक्शन करना दिक्कत हो गया, तो इसकी वजह से गोल्ड के बदले थोड़ा इकोनॉमिकल, तो कॉइन से, मेटल कॉइन से ट्रांसैक्शन चालू किया। इसका एक ऑथराइजेशन रहेगा, ये मेटल कॉइन्स के लिए वो जो वो विलेज है, विलेज का हेड तो ऑथराइज करेगा, हमारा विलेज में ये कॉइन चलेगा, यानी ऐसा वाला है, इसमें हमारा एम्बलम रहेगा, ऐसा कुछ होकर वो कॉइन्स के हिसाब से उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन कॉइन के हिसाब से हर विलेजेस में हर एक कॉइन चलने के टाइम पर दिक्कत हुआ, जब सभी एक सेंट्रलाइज्ड हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ने क्या किया, हर राज्यों का गवर्नमेंट अपने लिए करेंसी नोट बनने चालू किया। वहां तो कुछ सिर्फ एक बिल है, बिल का मतलब इसमें लिखा होगा दिस इज टू प्रॉमिस दैट आई पे द बेरर टू ए सम ऑफ सो एंड सो रुपीस बोलकर, उसका जो रिजर्व बैंक है तो रिजर्व बैंक का गवर्नर उसके नीचे साइन कर नोट्स बन गया। तो हमें पैसे के बदले ये जो कागज है, कागज देकर हमें देकर हमें सामान मिल सकता है, और सामान देकर हमें कागज भी मिल सकता है।
लेकिन ये कागज बहुत ज्यादा पैसा लेकर जाने के टाइम होने के टाइम पर क्या होगा, ये कागज बहुत दिक्कत का होता है इसको लेकर जाने के लिए, और चोरी भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या हो गया, उसके लिए सोल्यूशन बन गया, ये पैसा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, पैसा तो एटीएम मशीन बोलकर एक मशीन है, मशीन के अंदर रख सकता है और हमें लिए मिलेगा एक कार्ड मिलेगा, जहां हम जाता है हम वो कार्ड लेकर जाएगा, जहां हमारा अकाउंट के से वो कार्ड डालकर हम पैसा ले सकता है और हमारा खर्चा कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे को पैसा वाला चीज सिस्टम था, तो एक बार पैसा ट्रांसफर किया तो 2 दिन लगता है लोगों को पैसा मिलने के लिए, दूर दूर में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बहुत दिक्कत आता था। उसी टाइम पर उसका सोल्यूशन आ गया, यानी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलकर यूपीआई का सोल्यूशन आ गया। तो उसी टाइम पर वो सोल्यूशन की वजह से मनी तो इलेक्ट्रॉनिक बन गया, यानी पैसा कुछ ट्रांसफर फिजिकली लेना की कोई जरूरत नहीं है, बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो सकता है। उसके लिए हमारा मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन में एप्लीकेशंस आ गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी का पेटीएम, नहीं तो व्हाट्सएप, गूगल पे, नहीं तो भीम ऐप, ऐसा वाला सिस्टम आ गया। उसमें उसको इस्तेमाल कर एक दूसरे को इंडिया में किसी भी कोने में हम पैसा ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा एक सिस्टम आ गया। लेकिन यहाँ तो भी एक प्रॉब्लम था, हर कंट्रीज में ये सभी सिस्टम था, ये एवोल्यूशन पूरा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पूरा वर्ल्ड तो अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है। सभी वर्ल्ड में लोग जो लेता है, खाता है, वो यूज करता है, सभी चीज तो एक है। लेकिन एक कंट्री में एक करेंसी, दूसरा कंट्री में दूसरा करेंसी, वो दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, ऐसा सतोशी नाकामोटो बोलकर एक आदमी ने सोचा, क्योंकि यहाँ तो पूरा तो पैसा का कंट्रोल बैंक के ऊपर होता है, तो क्या होगा, बैंक ने पैसा नहीं दिया तो दिक्कत होगा। ऐसा ही हुआ 2008 का रिसेशन में, क्या हो गया, बहुत बड़ा बैंक बोलकर जहां हमने पैसा बैंक पे भरेगा तो सेफ सोचा था, वैसा वाला बैंक बंद हो गया। बैंक बंद होने की वजह से लोगों ने पैसा जो बैंक में भरा था वो पैसा उसको वापस नहीं मिला। तो ये सिस्टम में उसी टाइम पर सतोशी नाकामोटो ने सोचा, किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऊपर नहीं होगा, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, बिना एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, सभी लोग जो पार्टिसिपेट करता है उसके जिम्मेदारी पे कुछ करने जैसे कुछ एक करेंसी चाहिए, जो करेंसी वर्ल्ड में सभी लोग इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा वाला एक करेंसी चाहिए बोलकर उसने उसी टाइम तक जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, वो टेक्नोलॉजी था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे आ गया कि वहां तो उसी टाइम पर वर्ल्ड में, इंटरनेट का वर्ल्ड में, यानी डिजिटल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि जहां सर्वर्स तो कनेक्ट है, बहुत बड़ा सर्वर, एक सर्वर रहेगा, वो सर्वर में बहुत ज्यादा नोड्स, कंप्यूटर्स उसमें कनेक्टेड रहेगा और पूरा सॉफ्टवेयर सर्वर पे रहेगा, और सर्वर कुछ खराब हो गया, किसी ने हैक किया तो पूरा नोड्स पे जो डाटा है वो डाटा चला जाएगा। तो ये वहां तो प्रॉब्लम वो था, उसके लिए उसने एक सोल्यूशन लगाया कि सभी नोड्स तो सर्वर बनेगा, तो क्या होगा, सभी नोड्स में सभी डाटा रहेगा, ऐसा वाला एक सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सतोशी नाकामोटो ने वो सिस्टम को इस्तेमाल कर उसने एक कॉइन बनाया, उसका नाम है बिटकॉइन। शुरुआत में लोगों को पता नहीं चला कि ये बिटकॉइन किसके लिए यूज कर सकता है, कितना ताकत है उसके लिए, वो पता नहीं चलता था। लेकिन आगे जाकर लोगों को पता चला कि ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकता है, वर्ल्ड का किसी कोने में भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये समझने के बाद बहुत ज्यादा लोग उसका फैन बन गए, और बिटकॉइन का जो ग्रोथ देखकर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूवमेंट हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन भी आ गया। हर ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल करने वाला करेंसी को बताता है क्रिप्टो करेंसी। फिर बिटकॉइन के बाद एथेरियम आ गया, ट्रॉन आ गया, सोलाना आ गया, और ब्लॉक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, यानी इसको बताता है विकेंद्रीय सिस्टम, नहीं तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी आ गया, और आज वर्ल्ड तो पूरा तो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में चलता है, ब्लॉकचेन का वर्ल्ड में चलता है। आज हमें ऐसा हो गया कि हमें एक, पहले तो कैसा है कि एक मॉल में जाने के लिए फिजिकली जाना पड़ेगा, आज को तरीके में मेटावर्स में सभी होता है। यहाँ इंडिया में तमिलनाडु में एक शादी भी हो गया, मेटावर्स में एक शादी भी हो गया, वो शादी में जो मरा हुआ आदमी भी शामिल हुआ था, ऐसा वाला सिस्टम तो आ गया, ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है आज का वर्ल्ड। मेरे फ्रेंड्स, ऐसा एक, इसके लिए ये क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा उपयोग जो होता है वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में। तो ऐसा देखिएगा तो ये बिटकॉइन के बारे में देखने के टाइम पर आज उसका एक स्टैटिस्टिक्स देखेगा तो आपको पता चलेगा 106 मिलियन लोग आज बिटकॉइन का इस्तेमाल करता है।
4 लाख लोग डेली तो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करता है। 200 मिलियन बिटकॉइन वैलेट्स है आज। 53 मिलियन लोग बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता है। तो सोच लीजिए कितना लोग वर्ल्ड में बिटकॉइन यूज करता है, लेकिन फिर भी लोग वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन देखेगा तो ये तो बहुत कम ही है, फिर भी नंबर तो बहुत बड़ा है। और एक सर्वे हुआ था, सर्वे में ये बताता है कि अमेरिका में 18 इयर्स टू 29 इयर्स का उम्र के में 43% लोग तो क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करता है। और इंडिया के बारे में देखेगा तो 27 नेशंस में जितने पास ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का जो स्टॉक है वो इंडिया नंबर 1 होता है। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक बनता है, वो स्टॉक करता है क्रिप्टो करेंसी को। एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब मैंने इसके इंफॉर्मेशन मिला उसी टाइम पर मुझे भी लगा कि ये तो एक मौका है। उसी टाइम पर मैंने भी क्रिप्टो करेंसी परचेज किया 2020 में। 2020 में जब मैंने परचेज किया, मैं आपको थोड़ा कुछ रेट दिखाता हूँ। बिटकॉइन हमें जो सुनता है बिटकॉइन तो मैंने परचेज किया 8,36,800 रुपीज में। इंडियन रुपीज से देगा 8,36,000 में। और ट्रॉन मैंने खरीद लिया 1 रुपी 35 पैसे। मैटिक बोलकर एक कॉइन मैंने परचेस किया 1 रुपी 80 पैसे। और इथेरियम बोलकर कॉइन परचेस किया 14,834 में। मैंने एक मौका ऐसा देखा जब उसका कीमत कम होता है, ऊपर जाने के टाइम पर बेचना और पैसा बनाना, इसको बताता है ट्रेडिंग। ये सिस्टम देखने के टाइम पर, ये क्रिप्टो करेंसी देखने के टाइम पर क्या होता है कि ये बहुत बार ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। तो क्या होगा, नीचे से बाई कर ऊपर तो बेचेगा तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकता है। ये प्रॉफिट बनने के लिए मैंने कोशिश करने के टाइम पर, अभी तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत है। क्रिप्टो करेंसी का ये देखेगा तो आपको ऐसा पता चलेगा। बिटकॉइन का देखेगा तो उसका करंट प्राइस तो $19,459 है, लेकिन उसका प्राइस तो चला गया था $69,045 तक। उसका मतलब है अभी ठीक टाइम है बाई करने के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई से 71% नीचे कमी रेट पे हमें अभी मिल सकता है। इथेरियम का आज का रेट है 1093, लेकिन पिछले साल इसका रेट था $4,878 डॉलर का मतलब $4,800 का मतलब आज का डॉलर का रेट 80 पकड़ लीजिएगा तो लगभग 4 लाख 4 लाख रुपए का ऊपर था। आज उसका रेट हुआ है लगभग 80,000 90,000 पे हमें मिल सकता है। देख लीजिए, वो तो उतना बड़ा मौका है। और बीएनबी का करेंसी का रेट था 686 तक गया था, अभी तो 224 पे मिलता है। मतलब इसमें हम देखेगा तो ऊपर नीचे बहुत जाता है, तो वही चीज कहां से मिल सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी अब भी परचेज कर ऊपर जाने के टाइम पर बेचने के लिए हमें परचेज करना चाहता है तो ये मिलेगा एक्सचेंज में। ये क्रिप्टो करेंसी जैसा शेयर ट्रेडिंग करने के लिए एक्सचेंज होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करने के लिए भी एक्सचेंज होता है। वर्ल्ड में द बिगेस्ट एक्सचेंज उसका नाम है बिनांस नामक एक्सचेंज है। और उसके अलावा ह्यूबी ग्लोबल है, कॉइनबेस है, बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस वर्ल्ड वाइड है। और हर कंट्रीज में लोकल एक्सचेंजेस भी अलग से है। वहां तो जो कंट्री का करेंसी में हम ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसा वाला बहुत ज्यादा नॉर्मल इंडिया का बहुत ज्यादा लगभग 10-15 एक्सचेंजेस इंडिया में भी है, वहां तो इंडियन रुपीज से ट्रेडिंग कर सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या है, तो ये इमर्जिंग मार्केट है। जैसे 10-15 साल पहले शेयर मार्केट कैसा था वैसा ही क्या ये तो ग्लोबल मार्केट है, क्योंकि एक शेयर मार्केट में इंडिया का लोग ही पार्टिसिपेट करेगा। तो ग्लोबल मार्केट होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में क्या होता है कि वर्ल्ड का पूरा दुनिया में उसमें ट्रांजैक्शन करता है। इसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी भी होता है, ऊपर भी नीचे बहुत ज्यादा चलता है। और दूसरा चीज क्या है कि 24 आवर्स 365 इसका मार्केट है। यानी ये इसके लिए कोई स्लीपिंग टाइम नहीं है, सभी टाइम काम चलता है, बाई और सेल करता है। एक जगह पर दूसरा जगह पर बाई और सेलिंग होता ही रहता है। कोई हॉलीडेज नहीं है, सैटरडे संडे से कोई हॉलीडेज नहीं है, 24 आवर्स 365 डेज काम चलता है। और दूसरा टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से बहुत ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर्ड है और प्रॉमिसिंग रिटर्न्स। और वेल्थ के हिसाब से देखेगा तो हमें क्या करता है, वेल्थ बनाने के लिए हम रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर क्या करता है, बहुत सारा साल के बाद देखने के टाइम पर उसका बहुत गुना उसका रेट तो बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रियल एस्टेट में हम बेचने के लिए कोशिश करेगा तो उसमें अच्छा बायर आएगा तो ही बेच सकता है। लेकिन
क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट क्या है कि वो कभी भी बेच सकता है। सोच लीजिए 8 लाख पे परचेज कर 50 लाख पे बेच सकता है, 1 साल में 2 साल में बेच सकता है। तो सोच लीजिए उसका उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो यहाँ तो ये तो एक प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी और एक ये रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा मौका कैसा मिलेगा, जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब बाई करना चाहिए, और जब ऊपर जाता है तब बेचना चाहिए। भी नीचे आने के टाइम पर बाई करना, ऊपर जाने के टाइम पर बेचना, ऐसा कर रहेगा तो हमारे पे तो बहुत ज्यादा पैसा बना सकता है। मान के चलिए 100 रुपए पे लिए हमने परचेस किया, जब 120 रुपया हो गया तो हमने बेचेगा तो हमारा जो अमाउंट तो 120 रुपया हो गया। जब मार्केट नीचे जाता है तब भी बाई किया, और जब ऊपर जाकर बाई सेल करने के टाइम पर दोबारा हमारे पास पैसा हो जाएगा, तो हमारा पैसा तो एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक अच्छा बिजनेस भी हो गया। यानी किसी और बिजनेस से बेहतरीन बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस होता है, क्योंकि कोई इन्वेंट्री नहीं होता है और हम हमारे घर पे बैठकर भी कर सकता है। और दूसरा क्या है कि उसके लिए ऑफिस ऐसा वाला कोई चीज का जरूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉयज को रखने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा वाला चीज है ये बाई और सेल करने का, और हमारा एसेट तो बनने का चीज होता है। तो ऐसा है। तो लेकिन इसमें की थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि मैंने आपको बताया 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट होता है। तो ये 24 आवर्स 365 डेज बाकी पूरा तो काम तो छोड़कर यहाँ तो बाई और सेल करने के लिए हम बैठ नहीं सकता है, क्योंकि बाकी सभी चीज तो हमें करना चाहिए। तो मार्केट तो कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो वो पूरा देखकर हम बैठ भी नहीं सकता है। इसके लिए एक सोल्यूशन लेकर आ गया रॉयल क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बोलकर एक कंपनी। 2021 मार्च 12 तारीख की उसने एक एप्लीकेशन लेकर आया। वो मोबाइल हमारा मोबाइल फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन क्या करेगा, हमारा एक्सचेंज में वो एप्लीकेशन हम कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर इसमें प्रोग्राम कर रख सकता है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो बाई करना, और जब मार्केट ऊपर जाता है उसको सेल करना। ये सभी चीज ये एप्लीकेशन खुद हमारे लिए हमारे एक्सचेंज में करेगा। ऐसा वाला एक एप्लीकेशन लेकर आया। आज के तरीके में देखेगा तो 200 कंट्रीज में वो एप्लीकेशन चलता है। लगभग 1.4 मिलियन लोग इसको इस्तेमाल करता है, और लगभग प्रॉफिट देखेगा तो 114 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट तो बन चुका है। एक ट्रस्टवर्थी 24 आवर्स 365 डेज काम करने वाला एक बहुत बढ़िया रोबोटिक एप्लीकेशन है रॉयल क्यू। ये रॉयल क्यू का एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? हमें ऐप स्टोर पे भी मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगा। ऐप स्टोर के बारे में बताने के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी स्कैम एप्लीकेशन है तो ऐप स्टोर वहां जगह उसको रखता नहीं है, निकालेगा। लेकिन रॉयल क्यू भी लगभग 1 साल के ऊपर इट इज लीडिंग एप्लीकेशन इन द ऐप स्टोर में, लीडिंग एप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत ट्रस्टवर्थी एप्लीकेशन हुआ है। ये रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू इतना ही करता है कि जो बिनांस जो हियोबी ग्लोबल हो या कॉइनबेस हो, वहां हम अकाउंट खोल सकता है, और वो अकाउंट में हम बैठकर 24 आवर्स मार्केट को मॉनिटर कर ट्रेड करने की बदले हम वो एक्सचेंज में रॉयल क्यू को कनेक्ट कर रॉयल क्यू में प्रोग्राम कर रख सकता है कि कितना जब मार्केट नीचे जब आता है तब बाई करने का, और जब मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर सेल करने के लिए हम प्रोग्राम कर रख सकता है। हमारे मर्जी से जो कॉइन हमें चाहिए वो कॉइन सेलेक्ट कर सकता है, जितना प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट हम सेट कर सकता है, जितना नीचे आने के टाइम पर बाई करना वो भी हम सेट कर सकता है। पूरा हमारा कंट्रोल पे ही, किसी और के कंट्रोल पे नहीं है, हमारा कंट्रोल पे है, और बहुत सेफ्टी है क्योंकि उसने हमारा पैसा को टच नहीं करेगा। उसको हम यही परमिशन देता है, बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर प्लेस करने का ही ये परमिशन हम देता है एक्सचेंज में। ऐसा हम एक्सचेंज में एक एपीआई जनरेट कर उसमें यही परमिशन देकर उसमें से ये कनेक्ट कर सकता है, एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकता है। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बताता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। दूसरा एक एप्लीकेशन में प्रोग्राम करने के एक किसी चीज करने के लिए दूसरे एक एप्लीकेशन को कनेक्ट करने वाला चीज है, वहां तो परमिशन हम ही दे सकता है। और इसमें जो इस्तेमाल करने वाला जो स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी से वो ट्रेडिंग करता है उसको बताता है क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी। ये क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। मान के चलिए आपने 100 रुपए पे कॉइन परचेज किया, रुपए के बारे में बताएगा तो 100 रुपए में किसी चीज परचेज किया। मान के चलिए अब उसका कीमत तो नीचे गया, प्राइस तो नीचे गया, और उसका कीमत तो 10 रुपया हो गया। तो क्या होता है कि आपका नुकसान तो 90 रुपए का नुकसान होता है। यानी अभी तो आपने बेचेगा तो आपको 10 रुपया ही मिलेगा, उसका मतलब है आपका 90 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन एक चीज ऐसा है
इसका सप्लाई तो फिक्सड है, मतलब वो अभी तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएगा तो एक ब्लॉकचेन जब बनता है उसी टाइम पर ही डिसाइड कर सकता है कि कितना क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। उसका मैक्सिमम एक सप्लाई होता है, उसी के ऊपर सप्लाई नहीं कर सकता है, उसका मतलब उसमें सप्लाई तो फिक्सड है। जैसे हमारा रियल एस्टेट जो होता है, लैंड तो बढ़ाता नहीं है, लैंड तो फिक्सड होता है, तो इसकी वजह से उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ता है। वैसे क्रिप्टो करेंसी में भी नंबर ऑफ क्रिप्टोस जो बनता है वो फिक्सड होता है। अभी बिटकॉइन के बारे में बताएगा तो उसका मैक्सिमम सप्लाई होता है 2.1 मिलियन का सप्लाई ही होगा, और उसमें 1.9 मिलियन का ही प्रोडक्शन हुआ है, और आगे जाकर 2.1 मिलियन हो गया तो उसी से ज्यादा बिटकॉइन तो बनने वाला नहीं होता है। तो इसकी वजह से इसका सप्लाई तो फिक्सड होने के टाइम पर जब रेट नीचे होता है, लोग क्या करेगा, ज्यादा, जब छोटा अमाउंट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। 100 रुपए का चीज जब 100 रुपए देना था एक के लिए, जब 10 रुपए हो गया, 100 रुपए में 10 मिलता है, तो क्या होगा, हम भी इसको, हम दो चीज कर सकता है। जब 100 रुपए में हमें परचेज किया, हम ये वेट कर सकता है जब मार्केट ऊपर जाता है और 100 के ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेचने के लिए, तो 120 होने के टाइम पर बेचेगा तो हमें 20 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो दूसरा एक चीज हम कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि जब 10 रुपए उसका कीमत बन गया, उसी टाइम पर दोबारा 100 रुपए के लिए दोबारा परचेज कर सकता है। हमने दोबारा 100 रुपए के लिए परचेज करने के टाइम पर हमें कितना मिलेगा, 10 कॉइन मिलेगा। 10 कॉइन मिलने के टाइम पर हमारे पास टोटल 11 कॉइन हो गया। 11 कॉइन के लिए हमने दिया है 200 रुपया ही दिया है। मैं ये बताने के मतलब इसकी वजह से आपका फ्लोटिंग लॉस कमी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो 200 पीस आप बेचेगा तो भी आपको कितना मिलेगा, $200 के लिए आपने परचेज किया, वो 11 पीस है, 11 पीस बेचेगा तो भी आपको 10 रुपए के हिसाब से एक 110 रुपीज ही मिलेगा। उसका मतलब आपका 90 तो 90 ही है। लेकिन क्या बेनिफिट है कि ये जो मार्केट नीचे जो आया है, जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के टाइम क्योंकि आपने 200 रुपए इन्वेस्ट कर 11 कॉइन को मिला है, उसका मतलब आपका एक कॉइन का एवरेज प्राइस तो हुआ है 18.18। उसका मतलब उसका प्राइस तो 20 हो गया, तो आपका 20 रुपए इसका प्रॉफिट बन गया। ये एक स्ट्रैटेजी को यूज करता है रॉयल क्यू ने। जब मार्केट नीचे जाता है उसी टाइम पर परचेज कर रहना, क्योंकि मार्केट कब तक जाएगा हमें मालूम नहीं है। इसकी वजह से हम हमारे पास जितना पैसा है वो हिसाब से हम प्लानिंग कर सकता है। मार्केट जितना भी नीचे गया तो भी मुझे बाई करना है, वो हिसाब से हम प्लानिंग कर हमने पैसा, पूरा पैसा एक साथ $200 एक साथ ऊपर डालने के बदले, 200 रुपए ऊपर 100 रुपए में परचेस करने के बदले 10 रुपए पे परचेस कर जब जब मार्केट 10% नीचे जाता है तब तक हम परचेस करेगा। तो मार्केट में जब तक नीचे जाता है, जितना भी नीचे प्राइस में भी हमें पैसा प्रोडक्ट मिलेगा, हमारा एवरेज प्राइस तो नीचे लेकर आ सकता है। ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता है रॉयल क्यू। इससे हमारा क्या फायदा है, मानकर चलिए बिटकॉइन के बारे में देखेगा तो 2010 में उसका कीमत 10 सेंट के नीचे था। ये फिर हो गया ऑल टाइम हिट करने के टाइम पर उसका कीमत 1238। वहां से एक बार ऑल टाइम हाई हिट किया तो मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगा। जब नीचे आकर एकदम नीचे आने के बाद दोबारा वहां से ऊपर जाने शुरू करेगा, और जब ऊपर जाकर एकदम ऑल टाइम हाई हिट किया 19,345 में हिट किया, उसके बाद क्या होगा, दोबारा मार्केट नीचे आने चालू हो जाएगा। अब नीचे आने के बाद क्या होगा, एक पोजीशन रहेगा, वहां से मार्केट ऊपर जाए। इसका रीजन क्या है, जब मार्केट नीचे जाता है ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स तो बाहर जाएगा, क्योंकि जब प्राइस कम होता है ज्यादा कॉइन्स का जरूरत पड़ेगा, जो पैसा डालता है उसके लिए ज्यादा कॉइन्स मिलेगा, तो इसकी वजह से कॉइन्स का शॉर्टेज रहेगा। शॉर्टेज रहने के टाइम पर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के टाइम पर प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, और ऊपर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तक बाई कर रखना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जाने के टाइम पर वहां तो वो फ्लक्चुएशन को इस्तेमाल कर वहां बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहिए। ये चीज ही हमारा जो फायदा होता है। तो बिटकॉइन का कीमत कैसा जाया है, अब देखेगा तो उसका प्राइस तो ऊपर जाता है 1375 5400% ऊपर जा गया है, और नीचे भी गया है 74% तक नीचे गया है। उसका मतलब आगे भी 74% ऑल टाइम हाई से 74% नहीं तो 80% तक नीचे आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए हम प्लानिंग करने के लिए रॉयल क्यू हमें मदद करेगा। ये रॉयल क्यू मदद करने के लिए हमें क्या करना है, रॉयल क्यू को रजिस्टर करना, रॉयल क्यू में रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्टर करने के लिए
अच्छा चीज क्या है कि जो रॉयल क्यू इस्तेमाल करता है उसी से रेफरल लिंक लेना चाहिए। उसी से रेफरल लिंक लेगा तो हमें किसी डुप्लीकेट सिस्टम में जाकर हमारा पैसा ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि रॉयल क्यू आने के बाद इतना वो हिट हो गया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डुप्लीकेट भी आ चुका है। तो रॉयल क्यू का जो यूज करता है उसमें से रेफरल लिंक लेकर उसमें आपने रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद और एप्लीकेशन डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट कर कर हम रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हमारा जो एक्सचेंज का अकाउंट जो होता है वो बिनेंस का होगा, कॉइनबेस का होगा, नहीं तो यूबी का होगा, उसमें हम कनेक्ट कर सकता है। कनेक्ट कर कर इसमें ट्रेड करने के लिए जो सेटिंग भी कर सकता है। सेटिंग कैसे कर सकता है? वो पूरा तो मैनुअली हम सेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीटीसी हमारे लिए परचेस करना चाहिए और यूएसडीटी से परचेस करना चाहिए। ये क्यों यूएसडीटी से परचेस करता है? उसका फायदा क्या है? सोच लीजिए। हमने ट्रेडिंग में क्या करता है, इंडियन रुपीज से किसी कॉइन परचेस करते हैं, मानकर चलिए बीटीसी परचेस किया और वो जब ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेचा, दोबारा परचेस किया और बेचा। ऐसे करने के टाइम पर हमारे पास क्या होता है, इंडियन रुपीज ज्यादा होता है। मानकर चलिए हमने ट्रेडिंग कर कर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर कर 2 लाख बन गया। 1 साल के अंदर हमने उसको 2 लाख बन गया। 2 लाख बनेगा तो हमारा 2 लाख तो 2 लाख ही, उसके लिए 2 लाख के ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो 1 लाख रुपए को हमने क्या किया, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर कर यूएसडीटी में परचेस किया, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर कर उसमें परचेस किया। उसे वो हिसाब से हमने यूएसडीटी इस्तेमाल कर कर परचेस किया। और हमारे क्या हो गया, हमें फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया डालने के टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 1000 यूएसडीटी में मिला और वो 1000 यूएसडीटी तो 2000 यूएसडीटी बन गया 1 साल के अंदर। एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, मैंने जब शुरू किया है, पिछले साल शुरू किया, यूएसडीटी का कीमत था 71 रुपीज, आज उसका कीमत है 84 रुपीज। तो यूएसडीटी का भी भाव बढ़ता है। हमें जब ट्रेडिंग कर हमारे पास जो यूएसडीटी है उसका भी नंबर बढ़ता है, तो क्या होगा, हमें डबल लिवरेज मिलता है। इसकी वजह से यूएसडीटी से ट्रेडिंग करेगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, इंडियन रुपीज को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर कर, ये जो कन्वर्ट करने के बाद पूरा पैसे एक साथ डालने के बदले हम ऐसा मानना चाहिए कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ही हमें फायदा हो जाएगा, जब नीचे से बाई करेगा तो ही हमें जब ऊपर जाता है उसी टाइम पर फायदा मिलेगा। इसकी वजह से पहले तो एक $10 के लिए बाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास $100 ही है, इन्वेस्ट करने के लिए $100 है, $10 के लिए परचेस किया। $10 के लिए परचेस करने के बाद हम इसको प्रोग्राम करते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, 1.3% ऊपर जाता है तो बेच जाएगा और दोबारा परचेस करेगा, और जब मार्केट ऊपर जाता है बेचना है, और बाई करना है, बेचना है, ऐसा कर ही रहना चाहिए तो हमें प्रॉफिट बनाकर देगा। मानकर चलिए अभी तो मार्केट ऊपर नहीं जाता है, इसके बदले नीचे जाता है, तो अब वो भी हम प्रोग्राम कर सकता है। मानकर चलिए 3.5% नीचे गया, उसी टाइम पर दोबारा $10 का एक और लॉट, $10 का एक और लॉट परचेस करना है, तो हमें क्या होगा, थोड़ा कुछ ज्यादा कॉइन्स मिलेगा। तो एप्लीकेशन ने क्या करेगा, उसका एवरेज प्राइस निकालकर यहाँ लिखेगा, इसका एवरेज प्राइस इतना है। एवरेज प्राइस से मार्केट ऊपर गया तो वो 1.3% गया तो वो बेचेगा, नहीं एवरेज प्राइस से नीचे आता है तो 4% नीचे आएगा तो दोबारा $10 का एक और चीज बाई करेगा। तो यहाँ तो पूरा हमें चेंज कर सकता है, हमें एडिट कर सकता है, पूरा तो सेटिंग हम कर सकता है, वो सेटिंग कर कर हमें इसमें से प्रॉफिट बना सकता है। तो इसमें एक और चीज है, बेहतरीन चीज ये कि ये तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है और बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है। यहाँ तो हमने सेट किया 1.3% मार्केट ऊपर जाएगा तो बेचने के लिए हमने सेट किया, तो भी यहाँ तो एक सिस्टम ऐसा है, कॉल बैक का सिस्टम है। उसका मतलब क्या है कि हम ये बताता है कि 1.3% ऊपर गया तो बेचने के लिए तैयार होकर रहो, बेचो। बेचना तब बेचना है जब मार्केट ऊपर जाता है, वहां ही वेट करना। जब मार्केट रिवर्स होता है और मार्केट नीचे आता है, जब 0.3% मार्केट नीचे जाता है तब ही उसको बेचना चाहिए। तब तक हमारा होल्ड करना, जितना भी प्रॉफिट बन सकता है उतना प्रॉफिट को लेना। वैसा नीचे बाई करने के लिए हमने रखेगा तो वहां भी कॉल बैक है, उसका मतलब 3.5% नीचे गया तो तुरंत वो जाकर उसको बाई करना नहीं, जब मार्केट नीचे जाता है तो वेट करना जब तक नीचे जाता है, जब मार्केट 0.5% ऊपर जाता है तब भी उसको बाई करना है। तो मार्केट इधर उधर जाने के टाइम पर उसको पूरा तो इस्तेमाल करने जैसे ही रॉयल क्यू का एप्लीकेशन को बनाया है। और दूसरा क्या है कि हमें सिर्फ यूएसडीटी से ही नहीं, मानकर चलिए हमें चाहिए यूएसडीटी में, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यूएसडीटी को बेस कॉइन रखकर दूसरा कॉइन परचेस कर हमारा यूएसडीटी बढ़ा सकता है। वैसा इथेरियम भी बेसिक कॉइन रखकर इथेरियम भी बढ़ा सकता है, बीटीसी भी बेसिक कॉइन रखकर बीटीसी भी बढ़ा सकता है। मानकर चलिए हमने यूएसडीटी डालकर इथेरियम खरीद लिया, इथेरियम खरीदने के बाद हमारे पास मार्केट बहुत नीचे जाने के टाइम पर हमारे पास इथेरियम रहेगा, तो वो इथेरियम को इस्तेमाल
कर कर हम क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन को परचेस कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कॉइन को परचेस कर सकता है, और वहां से हम क्या करें, वो बेचकर इथेरियम कमा सकता है। नहीं तो बिटकॉइन में हमारे पास रहेगा, बिटकॉइन से दूसरा कॉइन परचेस कर कर हमारा बिटकॉइन का क्वांटिटी बढ़ा सकता है। वैसा यूएसडीटी, इथेरियम और बीटीसी सभी का हमें बढ़ाने का सिस्टम रॉयल क्यू ने दिया है। तो ऐसा वाला एक सिस्टम यहाँ तो हमें कोई उसके अंदर सिर डालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आइडिया की जरूरत नहीं है, मार्केट को वॉच करने की जरूरत नहीं है, पूरा से पूरा तो काम तो रॉयल क्यों करेगा। ऐसा वाला एक रोबोटिक एप्लीकेशन है। तो काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा, और 8 घंटे काम करने के लिए कम से कम एक महीने में 1500 रुपया तो देना पड़ेगा। ऐसा 24 आवर्स काम करना है तो 2 शिफ्ट रहना पड़ेगा, या मतलब 30,000 रुपए का खर्चा होगा महीने में। उसका मतलब एक साल में कितना होगा, 3 लाख के ऊपर खर्चा होगा। ये चीज यहाँ तो ऐसा वाला खर्चा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रॉयल क्यू को एक्टिवेट करने के लिए 1 साल के लिए देना है सिर्फ 120 यूएसडी, मतलब 10,000 रुपए। 10,000 रुपया देगा तो ये रॉयल क्यू एक्टिवेट हो गया। और क्या देना है, जैसा हमें एक किसी आदमी को रखता है और हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है, तो उसको ऐसा रहेगा कि अरे ये हमारे को इस्तेमाल कर वो प्रॉफिट बनाता है बोलकर कुछ सोचने का चांसेस है। ऐसा सोचने के लिए हमने क्या करेगा, उसको थोड़ा इंसेंटिव देगा। वैसा यहाँ भी रॉयल क्यू को भी क्या कर सकता है, इंसेंटिव दे सकता है। जो भी हमें प्रॉफिट बनाकर देता है उसका 80% हम रख सकता है, 20% रॉयल क्यू को फ्यूल चार्जेस के हिसाब से दे सकता है। ऐसा 2 खर्चा ही होता है। 1 साल के लिए 120 यूएसडी देना चाहिए, और जब हम प्रॉफिट बनता है तभी हम 20% देना चाहिए। तो उसका मतलब हमारा प्रॉफिट से ही जाता है, के अलावा हमारा कैपिटल से एक भी पैसा नहीं देना चाहिए, हम पूरा तो प्रॉफिट से देना चाहिए। तो ये तो हो गया, ये ही हमारा खर्चा होता है। और खर्चा होकर हम रॉयल क्यू को एक्टिवेट कर दिया और इस्तेमाल करता है। ये रॉयल क्यू में हमें 3 तरीके से पैसा कमा सकता है। पहले तरीका, हम एक्सचेंज में कनेक्ट कर कर ट्रेडिंग कर कर पैसा कमा सकता है। हमारा पैसा तो यूएसडीटी कमा सकता है, इथेरियम कमा सकता है, कमा सकते हैं। बनता है भाई, जितना भी हो, हमारे पास 1 लाख रुपया रहेगा तो 1 लाख रुपया तो 3 लाख रुपया बनवा सकता है। 1 करोड़ रुपया रहेगा तो 3 करोड़ रुपया बनवा सकता है। लेकिन $100 तो 3 करोड़ रुपया नहीं बनेगा। तो जितना पैसा हमारे पास है वो पैसे से ही हम बना सकता है। वो एक लिमिटेशन है इसमें। दूसरा क्या कर सकता है, हमें ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीख कर जो स्ट्रैटेजी जितना जितना लेवल पे परचेस करना है, जो स्ट्रैटेजी कैसा होना है, पहले कैसे में परचेस करना है, ऐसे उसमें हम खुद रिसर्च कर सकता है। वो स्ट्रैटेजी दूसरे को शेयर कर उसमें भी हमें थोड़ा कुछ पैसा कमा सकता है। उसको बताता है सर्कल को इस्तेमाल करके हम पैसा कमा सकता है। सर्कल बनकर दूसरे सर्कल को इस्तेमाल करने के टाइम पर हमें पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो मोस्ट पावरफुल सिस्टम है वो है कि इसमें मार्केटिंग का एक चीज भी है। मार्केटिंग का चीज मतलब ये रॉयल क्यू का जो एप्लीकेशन है जो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाकर देता है, ये एप्लीकेशन दूसरे को शेयर कर सकता है। दूसरे को शेयर करेगा तो रॉयल क्यू क्या करेगा, अपने जो मिलने वाला रेवेन्यू से हमें भी शेयरिंग कर देगा। ये तो चीज तो बहुत बड़ा पैसा होता है, क्योंकि हमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना भी लोगों को हम इसमें लेकर आ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, रेफर कर हमारा कम्युनिटी बढ़ा सकता है। क्योंकि हमने पहले देखा जो भी लोग पैसा कमाया है, जो भी लोग टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम एंजॉय जो करता है, वो पूरा उसके पास तो कम्युनिटी है। जिसके पास कम्युनिटी है वो ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, कम्युनिटी बनने के लिए एक चीज भी आ रहा है। तो कुछ लोग मुझे पूछा है कि अरे सर जी, मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लोगों को पकड़ना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो बेचना है यानी खेती के लिए फर्टिलाइजर बेचना है, तो खेतों में जाकर फर्टिलाइजर नहीं बेच सकता है, आदमी को ही बेच सकता है। कोई भी बिजनेस है तो कस्टमर को बनाएगा तो ही पैसा मिल सकता है। पैसा जहां मिलता है कि जब लोगों को प्रोडक्ट देता है, जब कस्टमर का बेस बनता है, तभी किसी भी बिजनेस में पैसा बनता है। बिजनेस करना है तो लोगों का जरूरत है ही है, लोगों को बेचाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट क्या है, सभी लोगों को जरूरती चीज है, यानी पैसा बनाने वाला एक मशीन है। ये मशीन के बारे में लोगों को बताना चाहिए। बताएगा तो लोग क्या होगा, लोग इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पैसा बनाने के लिए सभी तो काम करता है। बहुत ज्यादा बिजी जो बनता है पैसा बनाने के लिए, तो ये चीज करेगा तो हमें क्या फायदा मिलता है।
हमने 120 यूएसडीटी डालकर हमारा रॉयल्टी को एक्टिवेट कर दिया तो हमारा पोजीशन रहेगा VIP1। हम VIP1 होने के बाद एक आदमी को इसमें ये रेफर कर उसने 120 यूएसडीटी डालकर उसको एक्टिवेट करेगा तो हमारा रेफरल से एक्टिवेट करेगा तो रॉयल्टी तुरंत हमें देगा। उसको जो मिला वाला 120 यूएसडीटी से उसका जो फीस के हिसाब से उसको जो मिला है उसमें से 30 यूएसडीटी हमें मिलेगा। दूसरा, जब उसने ट्रेडिंग करता है, जो हमने रेफर किया वो जब ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग कर प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट से वो 20% रॉयल क्यू को देगा। जब रॉयल क्यू को जो 20% मिलता है वो 20% का 20% रॉयल क्यू हमें देगा। उसका मतलब हमने जो इंट्रोड्यूस किया उसमें जब प्रॉफिट बनता है उसमें से हमें 4% देगा मिलेगा। उसका मतलब लोगों का कैपिटल से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमें प्रॉफिट से मिलता है। उसने जब प्रॉफिट बनाता है उसमें से 4% देता है। अब हमें हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा करना है तो ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। 20 लोगों का एक टीम हमने इंट्रोड्यूस किया, उसमें से 3 डायरेक्ट रहेगा तो भी चलेगा। 20 लोगों का एक टीम बनेगा तो हम बनेगा V2 का पोजीशन पे रहेगा। वहां तो हमारा इनकम बढ़ गया। 30 के बदले दोबारा आपने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया तो आपको मिलेगा $40 मिलेगा। और वो आदमी ने किसी आदमी को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको 30 मिलेगा, बाकी जो बचा है 10 हमें मिलेगा। उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट से पहले तो हमने डायरेक्टली करने के टाइम पर ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो 4% मिलता था यहाँ तो 6% मिलेगा। उसने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो 4% उसको मिलेगा, बाकी जो बचा है 2% हमें मिलेगा। ऐसा हमारा लेवल तो हम अपग्रेड कर सकता है। 3 लाइन में एक आदमी तो V2 बनेगा तो हम V3 बन सकते हैं। टोटल 100 लोगों का टीम बनेगा तो V3 बन सकता है। V3 बनेगा तो हमारा इनकम और बढ़ेगा। V4 बनेगा तो और बढ़ेगा। उसके लिए भी 3 लोगों को V4 बनेगा तो V3 बनेगा तो V4 बन सकता है। और V5 3 लोगों को V4 बनेगा तो V5 बन गया, और 3 लोगों को V5 बनेगा तो V6 बन गया। V6 इज द टॉप मोस्ट पोजीशन इन रॉयल्टी। रॉयल्टी में वो पोजीशन बन गया तो दूसरा एक फायदा भी मिलता है। जहां तक हमारा जो टीम की वजह से ही हमारे इनकम मिलता था, V6 बन गया तो फायदा क्या है कि पूरा वर्ल्ड में जितना भी फ्यूल चार्जेस का कंपनी कलेक्ट करता है उसमें से उसका एक्सपेंस के बाद जो प्रॉफिट होता है उसका 10% जो भी V6 पोजीशन पे है उसको शेयरिंग करता है। अगर आपने V6 बनकर आपके नीचे भी V6 को खड़ा कर दिया तो क्या फायदा है कि अलग से हर ज्वाइनिंग से कंपनी $10 बाजू पे रखता है। जो V6 बनकर नीचे V6 को खड़ा करता है वैसा वाले लोगों के लिए जो अमाउंट जो V6 बनकर नीचे V6 को खड़ा करता है वो लोगों के ऊपर शेयर करता है। तो हमें वहां तो पैसिव इनकम, रियल पैसिव इनकम वहां तो मिल सकता है। लेकिन रॉयल क्यू का फायदा क्या है कि रॉयल क्यू में पूरा से पूरा ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम ही है। क्योंकि हमने ट्रेडिंग पे हमें दिमाग डालने की कोई जरूरत नहीं। रोबोट ट्रेडिंग कर हमें प्रॉफिट बनाकर देगा, वो पैसिव इनकम हो गया। हमें लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो लोगों को अपने रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर उसने प्रॉफिट बनाएगा, उसका प्रॉफिट से हमें पैसा मिलेगा, वो भी पैसिव इनकम हो गया। और दूसरा क्या है कि हमें जब V6 अचीव किया, वर्ल्ड में जितना भी लोग हमारे टीम पे जो भी नहीं है वो भी कम करेगा तो भी हमें पैसा मिलेगा। ऐसा वाला एक चीज है रॉयल क्यू का बिजनेस। इसमें सिस्टमेटिकली करने के लिए हम करना चाहिए कम से कम 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, अपने $30 के हिसाब से 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए। किसी भी बिजनेसमैन का लुकआउट ये है कि हमारा जो इन्वेस्ट किया वाला चीज तो वापस गया, उसका मतलब हमारा रोबोट फ्री हो गया, हमारा रोबोट फ्री हो गया। और जब ये 4 लोगों को ट्रेडिंग सिखाना और जब वो ट्रेडिंग करेगा उसमें से आपको प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से आपका ट्रेडिंग का फ्यूल चार्जेस वहां तो ये हो जाएगा। तो आपने जो भी लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करता है वो लोगों को यही सिस्टम सिखाना। वो 4 तो 4 करने के टाइम पर क्या होगा, 16 लोग आपके जाएगा। जब वो V3 बनता है V4 बन जाएगा। ऐसा आपका हर रैंक तो अचीव करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्मूला आप करेगा तो पूरा रैंक तो आप अचीव कर सकता है। अब एक V2 बन गया तो या V3 बन गया तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया, कम से कम मैं बताता हूँ 1 लाख रुपया मिल सकता है। V4 बनेगा तो कम से कम 3 लाख रुपया मिल सकता है। और एक V5 बनेगा तो कम से कम 10 लाख रुपया आप कमा सकता है। V6 बनेगा तो आज के तारीख में जो भी V6 है वो पूरा तो 1 करोड़ के ऊपर ही कमाया है। आज वर्ल्ड में लगभग 29 V6 है। 29 V6 देखेगा तो वो पूरा तो 1 करोड़ के ऊपर कमाए जब वो V6 बन गया उसी टाइम के अंदर। मैंने ये बिजनेस में मुझे मिलने के टाइम पर मेरा सोच तो V6 कैसा भी बनना था वो हिसाब से मैंने कोशिश किया। कोशिश करने की वजह से 1 साल हो गया, लगभग मई 21 ऑफ 2021 में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन कर अभी तक जो रेफरल के वजह से यानी रिवॉर्ड के वजह से, ट्रेडिंग की वजह से जो मिला है वो अलग है, रिवॉर्ड की वजह से लगभग $6 लाख के ऊपर मुझे इनकम आ गया।
ये बिजनेस में फायदा ये है कि मैंने 123 डेज में मैं B6 बन गया, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छा मौका ऐसा मिल गया कि जहां तो हमें बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, अनलिमिटेड इनकम बन सकता है, वैसा वाला मौका मिलने के टाइम पर उसमें मेहनत करना चाहिए। बाकी जगह पर मेहनत करने से यहाँ तो मेहनत करना अच्छा ऐसा लगा, उसके वजह से सिर्फ मैं नहीं, अब देखो यहाँ तो 18 लाख भी बनाया है एक साल के अंदर, 18 लाख यूएसडीटी भी बन चुका है। 18 लाख यूएसडीटी आपने कैलकुलेट करने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर देखो, 14 लाख यूएसडीटी भी कमाया है लोग, 7 लाख यूएसडीटी कमाया है, 5 लाख यूएसडीटी कमा है, 5,67,000 यूएसडीटी कमाया, बहुत ज्यादा ऐसा वाला लिस्ट निकालेगा तो बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ रुपया V5 में भी कमाया वाला बहुत ज्यादा लोग है, V4 में 1 करोड़ रुपए के ऊपर कमाया वाला लोग है, ऐसा वाला बहुत ज्यादा लोग आज रॉयल क्यू का बिजनेस में होता है। ये एप्लीकेशन का फायदा ये है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल फोन देखेगा तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हमारा मोबाइल फोन पे रहेगा। ये एप्लीकेशंस पूरा एक बार नजर डाल दीजिए, ये पूरा एप्लीकेशन आपका जेब से पैसा निकलने वाला एप्लीकेशन होता है। लेकिन रॉयल क्यू कैसा है कि आपका जेब के अंदर पैसा डालने वाला एप्लीकेशन है रॉयल क्यू का एप्लीकेशन। इसमें बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगेगा मार्केट डाउन आने के टाइम पर हमारा वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने जो जब मार्केट नीचे जाता है हमारा वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी मतलब हमें परचेस करने के टाइम पर हमारा एसेट क्या है, कॉइन ही हमारा एसेट है, कॉइन ज्यादा ही होता है, उसका वैल्यू तो कम होने दो, हम बेचने वाला नहीं है। हम जब बेचता है, जब उसका वैल्यू ऊपर जाता है उसी टाइम पर ही बेचना है। तो जब तक नीचे जाने के टाइम पर हम बाई कर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट बनने का मौका मिलता है। तो जब मार्केट नीचे जाता है, मैं तो खुशी होता है जब मार्केट नीचे जाता है। सोच लीजिए जब 64,000 में बिटकॉइन खरीदना अच्छा है या $19,000 में बिटकॉइन खरीदना अच्छा है, वो डिसीजन आपका करना है। तो इसी की वजह से अभी तो अच्छा टाइम है, बहुत सस्ते में हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों को ये बता सकता है और बिजनेस बना सकता है। इसका बिजनेस का बेनिफिट्स देखो, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, ये होम बेस्ड बिजनेस है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे ये बिजनेस चलता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट बना सकता है, क्रिएटिंग सर्कल से हम प्रॉफिट बना सकता है, लोगों को रेफर कर प्रॉफिट बना सकता है। टाइम फ्रीडम हमें मिलता है, क्योंकि हम बिना काम कर हमें पैसा मिलता है, इसकी वजह से टाइम फ्रीडम भी मिलता है, मनी फ्रीडम भी मिलता है, बहुत ज्यादा दोस्तों को मिलता है, हमारा पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा और नया नया आइडियाज हम सीख सकता है। एंड इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, कोई अदर बिजनेस हम करने के टाइम पर दूसरे का कैपिटल से ही हमें प्रॉफिट मिलता है। आपने सीधा एक दुकानदार रहे हो, आपने किसी चीज को बेचो, उसमें जो पैसा जो आपको मिलता है दूसरे का हार्ड एंड मनी, उसका कैपिटल से ही आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन रॉयल क्यू को जो आप प्रॉफिट मिलता है, जब लोग प्रॉफिट बनकर रॉयल क्यू को वो प्रॉफिट से 20% देता है, उसमें से आपको प्रॉफिट मिलता है। इसकी वजह से लोगों का प्रॉफिट से अभी प्रॉफिट मिलता है। तो आप मन खोलकर किसी को भी ये चीज के बारे में बोल सकता है। तो ऐसा बोलेगा तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा। लाइफ में जब चेंजेस होता है डिसीजन की वजह से होता है। आपका लाइफ में जब जब आपने किसी भी आपका चेंजेस हुआ है, वो किसी भी टाइम पे अपने जो लिया वाला डिसीजन के ऊपर, वो डिसीजन के ऊपर अपने काम करने की वजह से हुआ होगा। तो आज एक अच्छा दिन होगा आपके लाइफ में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुरली सर, जबरदस्त प्लान प्रेजेंट एक्सप्लेन आपका, हमेशा की तरह दी बेस्ट। काफी एंजॉय किया सबने। थैंक्स मुरली सर, थैंक्स अगेन। दोस्तों आपने मुरली सर ने जो प्लान प्रेजेंट किया, बारीकी से एक एक पॉइंट क्लियर करके हमें बताया, कुछ एक्स्ट्रा भी बताया टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग और अपकमिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और प्रेजेंट में जितने भी हम फीचर यूज कर रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनको बारीकी से एक्सप्लेन करके बताया। अगर आप रॉयल क्यू प्लान प्रेजेंट के रिगार्डिंग स्टडी नहीं करेंगे ना, तो फिर टेक्निकल सेशन कम काम आता है। प्लान प्रेजेंट जितना भी जो प्लान है वो आपको एक्सप्लेन होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो अर्निंग सोर्स है रॉयल क्यू हमें जो प्रॉफिट देता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। पूरा अगर आपको प्लान क्लियर है तो ही आप अपनी टीम को है गाइड कर पाएंगे प्लान के रिगार्डिंग। होप दोस्तों को प्लान क्लियर हुआ होगा। क्यों ना हो, मुरली सर अपने हर प्लान में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करके हमें बताते हैं। थैंक्स अगेन मुरली सर। तो दोस्तों आगे का जो सेशन है शेयरिंग का है, तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहे हैंड रेज कर सकता है। खाली शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं, वो अपना टेक्निकल सेशन में होता है। तो जो भी दोस्त अगर चाहे शेयरिंग करना तो हैंड रेज कर सकता है।
ओके, तो मुरली सर, कोई शरीर के लिए नहीं है तो वी विल क्लोज द सेशन सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, प्लान प्रेजेंट था ये आज का, और कल फिर अब भी अपना प्लान प्रेजेंट रहेगा। अगर आपके कुछ डाउट रहे हैं उनको नोट कीजिए, अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट कीजिए उसके रिगार्डिंग। और फिर भी नहीं होते हैं तो कल फिर सेम टाइम अपना लिंक होगा, सेम लिंक पर डेली मीटिंग होता है, डेली प्लान प्रेजेंट होता है। तो मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए अरोल के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक्स।